अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू डे विथ न्यू लाइफ में स्वागत है। आज की कहानी एक मकड़ी की है। एक मकड़ी थी, वह आराम से रहना चाहती थी, तो उसने आराम से रहने के लिए एक बड़ा और शानदार जाला बनाने का सोचा और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मकड़ियाँ फंसेगी और मैं उनको अपना भोजन बनाऊंगी और अकेली मज़े से रहूंगी। वह घर में आए और एक कमरे के कोने को पसंद किया और वहाँ जाला बुनना चालू कर दिया। कुछ देर में आधा जाला बुनकर तैयार हो गया था। मकड़ी काफ़ी खुश हुई कि जल्दी ही जाला पूरी तरह तैयार हो जाएगा। तभी उसने देखा कि एक बिल्ली उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी ने बिल्ली से पूछा, क्यों हंस रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ कीड़े और मक्खियाँ नहीं आती है। ये जगह तो एकदम साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? ये बात मकड़ी को सही लगी। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा सड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर नज़र डाली तो उसको एक खिड़की दिखाई दी और फिर उसने जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी एक बाहर से कौवा आया और मकड़ी पर हंसते हुए बोला, अरे मकड़ी, तू कितनी पागल और बुद्धू है। मकड़ी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कौवा उसे समझाने लगा, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती जाती है, वहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही हवा में उड़ जाएगी और ना रहेगा जाला और ना रहेगी तू। मकड़ी को यह बात ठीक लगी और वो वहाँ भी अपना जाला अधूरा छोड़कर सोचने लगी कि अब कहाँ जाला बनाया जाए। थोड़ा समय बीत जाने के बाद मकड़ी को भूख लगने लगी, थोड़ी थकावट महसूस भी होने लगी थी। अब उसे एक अलमारी दिखी। उस अलमारी का दरवाज़ा खुला था। यह देख उसी अलमारी में फिर से अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। लगभग आधा जाला बुना ही था, तभी उसे एक चिट्ठी नजर आई जो जाले को अचरत भरे नज़रों से देख रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया। मकड़ी गुस्से से चिट्ठी से बोली, इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? चिट्ठी बोली मकड़ी को, अरे यहाँ क्यों जाला बुनने आए हो तुम? ये तो पुरानी बेकार फालतू अलमारी है। अभी ये यहाँ रखी है, कुछ दिनों में इस अलमारी को बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत फालतू चली जाएगी। ये सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही सही समझा। बार बार प्रयास करने से वो काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से बहुत परेशान हो रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। तो उसी हालत में वो वहाँ पर पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उसने पास से गुजर रहे एक कॉकरोच से मदद मांगी। कॉकरोच बोला, मैं काफ़ी देर से तुम्हें देख रहा था। तुम बार बार अपना जाला बुनना शुरू करती और दूसरे की बातों में आकर जाला अधूरा छोड़ देती। एक और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा करते हुए वह अपने रास्ते चला गया और मकड़ी पछताती हुई वहाँ पर ही पड़ी रही। वह सफलता के बहुत नज़दीक थी, पर लोगों की बातों में आकर उसने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया। फ्रेंड्स, आज की कहानी हमें बहुत कुछ सीख दे जाती है। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम कई काम शुरू करते हैं और शुरू में हम लोग काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं, पर लोगों के कमेंट करने की वजह से हम लोग ढीले पड़ जाते हैं और वह काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपनी सफलता के कितने नज़दीक थे, तो बाद में बहुत पछतावा होता है। और आप सबको पता है, बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए हमेशा वक्त की कदर करना चाहिए।